हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इस बात की गवाही देती एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है। एक शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो कुछ बदमाश उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दे डालते हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरे माँ बाप है, तो मेरे 4 बच्चे हैं सर, मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है, जब लाचारों के कराहने की आवाज अधिकारी नहीं सुनते, तो सिवाय आंसू बहाने के आम जनता के पास कुछ नहीं बचता। और इस बात की गवाही देने के लिए ये तस्वीरें और तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स काफी है। आखिर इसके साथ क्या कुछ हुआ है, इस शख्स को किसने मारा और इस शख्स को क्यों पीटा गया, वो सब आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये शख्स है कौन। इस शख्स का नाम मुश्ताक अली है, जो पंचकुला के हरियोली गांव का रहने वाला है। इस युवक को भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना महंगा पड़ गया। दरअसल मुश्ताक ने गांव की शामलात जमीन से चोरी छिपे लकड़ी बेचने की इंक्वायरी के लिए एक RTI लगाई थी। इस शख्स को भी नहीं पता होगा कि इसे RTI लगाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहती ये थी कि सर इसने पंचायत की लकड़ी थी वो चोरी काटी थी। किसने काटी थी जी? सोनू सरपंच है कि ताज है, दोनों ने मिलकर काटी। पीड़ित का आरोप है कि करीब 25 दिन पहले वो किसी काम से गया हुआ था, तभी रास्ते में एक गाड़ी उसका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद उस गाड़ी ने पीड़ित का रास्ता रोक लिया। गाड़ी से बदमाश निकले, जिन्होंने उसे घेर लिया और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने मुश्ताक पर बुरी तरह से लाठी डंडों से वार किया और उसे अधमरा कर दिया। मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे कल्टो कार मिली, तो उसने मान लो मेरी गाड़ी चलती रही जी, वह गाड़ी खड़ी थी जी मेरे, तो ऐसा ऐसा चल रही, मैं तो अपनी उसमें चलता रहा जी। तो जी रायपुरानी जाते वक्त तो जी आगे पुल के पास जी, तो उन्होंने मेरे साथ बस रोक के आगे सड़क पे लगा ली गाड़ी जी। तो जी उन्होंने बस एकदम से ही मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। किस चीज से वार किया? डंडे थे? डंडे से रियल थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत रायपुर रानी थाना में की। पुलिस ने मुश्ताक की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया। लेकिन अब पीड़ित की शिकायत है कि मामला तो दर्ज कर लिया गया, मगर अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़ित मुश्ताक ने बताया कि बदमाश उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने और बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसकी एक नहीं सुन रहा। उन्होंने जी मुझे धमकी दी, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है जी, दिया तो RTI वापस ले ले, यदि तेरे बच्चे को मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे सर। इन्होंने मान लो मेरे परिवार को ही खत्म करने की सोची। मान लो मेरे माँ बाप है, तो मेरे 4 बच्चे हैं सर, मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। मैं 1 महीने से पड़ा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनी जी प्रशासन ने। मैंने SP को भी दरखास्त दी जी, DC को भी दी जी, कुछ नहीं सुना सर मेरी। तो अभी आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को खतरा है जी, मेरी मौत की जिम्मेवारी ये 2 लोग हैं जी, बस ताज और ये सोनू सरपंच। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित की मांग है कि आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना भी गलत है? क्या सच सामने लाने वालों के हाथ पैर इसी तरह से तोड़ दिए जाएंगे? अब देखना होगा कि पीड़ित को इस मामले में कब तक न्याय मिलता है। हरियाणा न्यूज के लिए पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट।